पूरी स्पिरिट के साथ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे संविधान में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, यूनिटरी इन नेचर, फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमने जब फेडरल स्ट्रक्चर को माना है तो हमने यूनिटरी नेचर को भी माना है, और इसलिए प्रदेशों को ताकत देना, और इसीलिए एक नई शब्दावली का इजाद हुआ जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें हम प्रदेशों के साथ आत्मसात करके विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको सही रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान की आत्मा को लागू करने में हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से 100% तरीके से उसको करने में सफल हुई है, यह भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए, संविधान तो बना हुआ था, संविधान तो यह कहता था कि सभी राज्य बराबर है और सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं, लेकिन यह धारा 370 कहां आ गई थी? और यह धारा 370 इतने सालों से कहां अटकी हुई थी? ये 35A का एब्रोगेशन की में क्या दिक्कत आ रही थी? ये धारा 370 अगर समाप्त हुई तो 2020 को 6 अगस्त को हुई, और वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर पारित करके हुई, उसका एब्रोगेशन हुआ। और जब हम संविधान के रक्षक की बात करते हैं तो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पहली बार भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है, तो वह 75 साल बाद वो पहली बार की है, वो भी हमको समझना चाहिए।